गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जो अपनी वीडियो में 2 बातें मेन लेकर आई हूँ, सबको नमस्कार करते हुए शुरू करती हूँ। देश प्रेम को समर्पित है। एक किसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे और एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिसको पढ़कर सुनकर मुझे गूज़बम्स आ गए। सबसे पहले मैं एक कोट पढ़ना चाहूँगी। वो कैसे कैसे लोग थे जो जिए तो ऐसे जिए कि कहानियों में ढल गए, मरे तो ऐसे मरे कि मौत के मायने ही बदल गए। और रिसेंटली आई सॉ अ वीडियो ऑफ आवर सुपर शेफ मिस्टर संजीव कपूर जी, जो कि अभी सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े शेफ़ हैं। खाना खजाना टेलीविज़न सीरियल में सभी लोगों ने उनका प्रोग्राम देखा है। रिसेंटली ही विजिटेड कारगिल एंड प्रोग्राम वो जाते हैं, जो शहीद दिवस हुआ था कारगिल में, विजय दिवस, उसके उपलक्ष्य में वहाँ जाकर वो बड़ा खाना बनाते हैं। कैसी कैसी घटनाएं हुई और किस तरह से उन्होंने देश प्रेम के लिए एक बड़ा खाना बनाया और वहाँ से वो किस तरह की यादें लेके आए, वो मैं आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ बताने की। ही मेड बड़ा खाना फॉर जवान्स फ्रॉम मोर देन 400 पीपल ऑन कारगिल दिवस, विजय दिवस। एंड उसका जो एक उसके जो शीर्षक था, रिमेंबर रिजॉइन एंड, और उसके बाद ही मेड फूड फॉर मोर देन 450 पीपल, ऑल द जवान्स हेल्प्ड, टीम ऑफ संजीव कुमार। एंड ऑसम टू सी दैट ऑल द जवान्स वर मेड बड़ा खाना एंड उन्होंने 3 रंग की खीर भी बनाई जिसमें कि हमारे झंडे के समर्पित कलर्स थे। और ब्रिगेडियर अजय वीर सिंह ने बाद में सबको धन्यवाद दिया और उसको देखकर ही जिस तरह से उन्होंने खाना बनाया था, मुंह में पानी भर गया। सबसे पहले संजीव कुमार जो हैं शेफ़ हैं, वो ये बताते हैं कि वहाँ पर जैसे कि जुलाई के महीने में ये उन्होंने किया, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वो लोकल लोगों का क्या टेस्ट है। उसको देखकर जैसे कि उन्होंने वहाँ पर बंद गोभी थी, या जैसे कि कुछ उनके यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स थे, खुमानी वगैरह, ताज़ी खुमानी को लेकर कुछ उन्होंने पहले उस तरह से कुछ बनाया अपनी सारी टीम के साथ। वो जवान लोगों ने भी उनकी हेल्प करी, मिलिट्री के जवान ने, जो पहले 2-3 दिन तक उन्होंने सर्वे किया, फिर लोगों के वहाँ के रेस्टोरेंट में जाके खाना किया, फिर उस तरह से उन्होंने मिलकर वो बताते हैं उनके जो ब्रिगेडियर थे कि हमारे जो जवान थे उन्होंने भी हेल्प की। और क्योंकि संजीव कपूर जी आए हैं, उनका नेशनल नाम है, उनका इंडस्ट्रियल नाम है, उनके रेस्तरां चलते हैं, तो वो कैसा खाना बना रहे हैं देश के लिए, उसको देखने के लिए सब लोग दे वर वेरी मच एक्साइटेड और दे हेल्प्ड हिम अलॉन्ग। और उसके बाद सब लोगों ने मिलकर खाना बनाया, उसका वो खाना सर्व हुआ। और जो उनकी वीर नारियाँ थी, जो लेडीज़ थी, वो इतनी उनकी तारीफ़ कर रही थी। और उसके बाद जब वो सब 3 रंग की मीठे में खीर परोसी गई, तो उनकी संजीव कपूर जी की आंखें नम थी और वो कह रहे थे कि मैंने तो एक हल्का सा योगदान किया जो कि कहीं भी कुछ नहीं। अगले दिन वो उनकी परेड में शामिल हुए और उसमें हम देखते हैं कि कर्नल विश्वनाथन थे और एक मेजर पदमनाच आचार्य थे, जिनकी छोटी सी बेटी बाद में वो बड़ी होकर वहाँ पर वो भी इनवाइटेड थी। तो वो बताते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुछ अफसर्स या कुछ जवान तो ऐसे थे जिन्हें मालूम था कि वो वहाँ से कभी भी देश अपने परिवार के साथ लौट ही नहीं पाएंगे, उसके बाद भी वहाँ पे डटे रहे। एक योगेंद्र सिंह करके मेजर थे, जो कि 5 रुपए के सिक्का उनके जेब में था, जिसकी वजह से उनकी जान बची। उनको जीते जी अवार्ड मिला है और वो अपनी गाथा सुना रहे थे। तो ये सब चीज़ें लेकर वो बम्बई वापस लौटे और उन्होंने कहा कि पूरे जीवन भर के लिए एक उनकी याद है। और वो जो कारगिल है, जो द्रास सेक्टर है जो हमारे देश का, वहाँ पर इतने कष्टों में, इतने ऊपर वो जवान कितने देश प्रेम की वजह से रहते हैं। मैं पूरे अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अपने मित्र, अपने सभी जानने वालों को एक देश के नाम आज एक घटना मैंने इससे सुनाई कि मुझे इनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि हमारे जवानों के लिए सोचते हैं, हमारे जवानों के लिए करते हैं। इतनी ऊंचाई पर गए और वहाँ जाके बड़ा खाना बनाया। मैं इस बड़े खाने से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो हमें ये एक साल में 2 या 3 बार, जैसे फौजियों का, अफसर्स का तो होता ही था, लेकिन फैमिलीज़ को बुलाया जाता था। तो वो बड़े खाने से मैं बचपन में ही मुझे उसका स्वाद मालूम है, किस तरह से सब लोग मिलकर उस बड़े खाने को वहाँ पर खाते हैं। और क्या वो एक सहचारी की भावना है ना हमारी सेना में, वो खाने के माध्यम से, इस माध्यम से वो पता चलती है। तो वो इन्होंने महसूस की, देश प्रेम की भावना को लेकर वापस लौटे। थैंक्स है और शुभकामनाएं हैं। अब मैं आगे चलती हूँ। मैं आज जिनके बारे में बात करूँगी वो राजकुमारी अमृत कौर हैं। शी वाज आर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पॉपुलरली नोन एज बीबीजी अमृत कौर, बॉर्न ऑन 2 फरवरी 1887 एंड डाइड ऑन 6 फरवरी 1964। और टाइम मैगजीन ने उनको वुमेन ऑफ द ईयर 1947 अवार्ड दिया था।
और वो शी वॉज इंडियन एक्टिविटीज पॉलिटिशियन born to a Kapurthala, a royal family. Harnam Singh, his father, and his father was a friend of famous गोपाल कृष्ण गोखले जी, और कपूरथला में वो पैदा होती हैं, एक रॉयल फैमिली में पैदा होती हैं, अकेली संतान थी। शिक्षा दीक्षा के बाद वो इंग्लैंड जाकर पढ़ती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ती हैं, लेकिन उनके अंदर जरा भी भारतीयता से नहीं अलग होती हैं, वापस आती हैं, आजीवन कुंवारी रहती हैं। देश प्रेम की भावना कूट कूट कर बढ़ी थी। बताया जाता है कि 1934 में एक अकाल पड़ा था। उस अकाल में राजकुमारी अमृत कौर के अंदर इतनी ज़्यादा संवेदना थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं होता है, गरीब भूखे रहते रहेंगे, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। आमरण अनशन कर दिया उस लड़की ने, और उसकी क्योंकि वो राजकुमारी थी तो बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया, कपड़े इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने देख लिया कि अब सब कुछ इकट्ठा हो गया, तब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। तभी से बचपन से उनके अंदर देश प्रेम की ऐसी भावना थी। आगे चलकर वो हेल्थ मिनिस्टर बनती हैं, 1957 तक वो काम करती हैं, गांधी जी की सहयोगी रहती हैं, दांडी मार्च में भाग लेती हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले और सुंदर बनर्जी जैसे कांग्रेस के अधिवेशंस में भाग लेती हैं, और पूरा जीवन उन्होंने अपने देश प्रेम में लगा दिया। स्टडीड इन इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड, और उनके बाद को फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस इन 1927, और शी वॉज इम्प्रेस्ड इन दांडी मार्च। और उसके बाद पूरा जीवन जिस तरह से वो देश सेवा करती हैं, बाद में वो मिनिस्टर बनती हैं। 1947 में टाइम मैगजीन उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देती हैं, और उसके बाद बताते हैं कि वो मेडिकल के लिए बहुत लगी रहती हैं। मेडिकल और स्पोर्ट्स, जो पटियाला में स्पोर्ट्स वाला है, उसमें उन्होंने बहुत योगदान किया। बाद में ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट वगैरह बने, इसमें उन्होंने बहुत, जब तक वो जीवन उनका रहा मृत्युपर्यंत वो काम करती रहीं, और उन्होंने देश के लिए स्पोर्ट्स में, मेडिकल में बहुत सारी चीज़ों की नींव रखी, और उनके काम से ही उनको पहचाना जाता है। राजकुमारी अमृत कौर को ऐसे याद किया जाएगा कि फर्स्ट में हेल्थ मिनिस्टर तो वो थी, और लेकिन बाद में उन्होंने जितनी भी हमारे देश में जो शुरुआती चीज़ें हुई हैं, जैसे कि ये पटियाला में स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ है, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह है, या जो भी देश में वुमेंस के लिए बहुत काम हुआ, 1927 में ये वुमेन कॉन्फ्रेंस कराती हैं, लेडीज़ के लिए बहुत अधिक काम करती हैं, कुष्ठ रोग के लिए काम करती हैं। तो मैं इन महिलाओं के बारे में जब पढ़ती हूँ, जो कि 1887 1889 के टाइम की लेडीज़ थी, उस टाइम फेमिनिस्ट और लेडीज़ के लिए वर्क करती थी, और जो कि एक राज परिवार में रहकर एक बहुत शानदार ज़िंदगी भी बिता सकती थी, लेकिन नहीं बिताती हैं। गोखले जी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुंदर बनर्जी इनके संपर्क में आकर देश सेवा में अपना पूरा जीवन लगाती हैं। 1964 में उनकी डेथ होती है, और उनका पूरा राज्य के सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मैं उनको आज याद करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं आज ये दो बातें जो शेफ़ संजीव कपूर जी की इस यात्रा को, जो द्रास सेक्टर में, और राजकुमारी अमृत कौर जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उससे देश सेवा की मैं खाली ये उदाहरण तो लाई हूँ, लेकिन मेरा जो मेन फोकस ये रहता है कि हम आप आज जब लेडीज़ के लिए एक बात की जाती है। अभी मैंने कल या परसों एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का कि कुछ ऐसा उसमें आया है कि हमारे जो देश में जितनी 60 to 70% जो मतलब मैं बात कह रही हूँ कि जो लेडीज़ हैं, दे क्विट देयर जॉब ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स, ड्यू टू नेसेसिटी ऑफ द फैमिली, क्योंकि अपने फॉर हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, टू रेज फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये इस चीज़ को एक महत्व दिया जाना चाहिए, उसको एक पैरासाइट करके नहीं समझना चाहिए कि भाई वो एक बहुत योग्य होती हैं, दिमाग से बहुत साक्षर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिट करती हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पे फैमिली को रखती हैं। तो अब वो जो टाइम आ गया है जब फेमिनिस्ट वाली बातें तो थी, लेकिन आज के टाइम में अब ये जागरूकता ये होनी चाहिए कि हमें पुरुष वर्ग को, लेडीज़ और जेंट्स जब संविधान में दोनों समान हैं, तो दोनों को घर के और बाहर के कामों में सहयोग करना चाहिए। कोई काम छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, गांधी जी की बात है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आपको जो एक अपनी वाइफ को, पार्टनर को एक सहयोगी के तौर पे लें। बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज ये बात अपने साथियों से, युवा साथियों से कहना चाहूँगी कि आप अब शादी करते हैं, आप एक पार्टनर को चूज़ करते हैं, और आपके जैसी प्रेरित लड़कियाँ हैं, तो दोनों जनों की ही ड्यूटी है बच्चों को रेस करने में, घर को देखने में, बाहर संभालने में। तो यही घर आपका स्वर्ग बन जाता है। इसी आशा के साथ कि मेरी ये जो छोटा सा एक सुझाव है, जो मेरी एक इच्छा है कि हम लेडीज़ को सम्मान दें,
उनको आगे बढ़ने के अवसर दें, उनका रास्ते में रोड़े ना अटकाएं और घर को दोनों जने एक अपने बच्चों को बड़ा करना या घर को संभालना, इसे एक दोहरी जिम्मेदारी आपस में बांट लें और यही आपकी लाइफ बहुत सुंदर बन जाती है। इसी आशा के साथ कोई बात है, कुछ कहना है, आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं 1-1.5 घंटा डेली मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट में कोई भी बातें कर सकते हैं। आज इसी बात कर मैं अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।